पर्यटन का सामान्य अर्थ है मनोरंजन, स्वास्थ्य तथा ज्ञान आदि की प्राप्ति हेतु भ्रमण करना। विराम पर्यटन आज विश्व का विशालतम कारोबार है। विराम जब कोई कार्य आर्थिक आधार पर केंद्रित कर बड़े पैमाने पर किया जाता है तो वह उद्योग का दर्जा ले लेता है। विराम पर्यटन भी एक ऐसी ही सम्मिलित क्रिया है जिसमें क्रेता और विक्रेता के अलावा बहुत बड़ा जन समूह भी संलग्न रहता है। विराम इसलिए पर्यटन आज सबसे महत्वपूर्ण सेवा क्षेत्रक उद्योग है। विराम पर्यटन की विशालता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कुल वैश्विक जीडीपी में पर्यटन का हिस्सा लगभग 10% है। विराम भारत में भी पर्यटन का जीडीपी में योगदान लगभग 7% है तथा यह कुल 9% के लगभग रोजगार का सृजन कर रहा है। विराम अतः पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अधिकतम रोजगार की संभावनाएं हैं तथा यह विदेशी मुद्रा अर्जन के साथ साथ अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी बहुत लाभकारी है। विराम इसलिए यह प्रश्न उभरना जायज है कि क्या पर्यटन संचार, सूचना व प्रौद्योगिकी उद्योग के बाद भारत के लिए अगला बड़ा प्रेरक हो सकता है। विराम पेरा पर्यटन क्षेत्र की असीम संभावनाओं को देखते हुए भारत जैसे देश को भी इसका लाभ उठाने को तत्पर होना पड़ेगा। विराम जहां प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विरासतों का अक्षय भंडार हो तो उस देश में पर्यटन सेवा क्षेत्र का विशेष महत्व हो जाता है। विराम भारत में विदेशी पर्यटक आगमन वार्षिक वृद्धि दर 5.9% है तथा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन में भारत का हिस्सा 0.6% है। विराम अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्राप्तियों में भारत का हिस्सा 1.60% है। विराम इन आंकड़ों को देखने के बाद भारत में पर्यटन की स्थिति संतोषजनक नहीं कही जा सकती है। विराम अतः इसके विकास हेतु विशेष प्रयास की जरूरत है ताकि यह संचार तथा सूचना व प्रौद्योगिकी की तरह ही विश्व में भारत की साख बढ़ाने और भारतीय अर्थव्यवस्था को उन्नति में सहायक साबित हो। विराम पेरा आज कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर या सूचना प्रौद्योगिकी सेक्टर में भारत ने न सिर्फ अपना लोहा मनवाया है बल्कि यह विश्व के अग्रणी देशों की कतार में खड़ा है। विराम भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार बनी हुई है। विराम सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की महत्ता ने न सिर्फ उसकी विशेषता के कारण है बल्कि उसमें भी रोजगार सृजन की अकूत क्षमता रही है तथा भारत की वैश्विक पहचान व साख बनाने में भी यह सहायक सिद्ध हुआ है। विराम इस क्षेत्र में भारत की महत्ता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में भी बीपीओ के जरिए काम और भारतीय तकनीशियनों की बढ़ती संख्या एक बहुत बड़ा मुद्दा बनती है। विराम इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान कर रहा है। विराम भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं के इतिहास में 2012 में भी भारत 1 खरब अमेरिकी डॉलर के राजस्व से आगे चला गया था और आज सॉफ्टवेयर उत्पाद और सेवाओं के निर्यात के मामले में भी भारत अग्रणी राष्ट्र है। विराम पेरा भारत में विशिष्ट जैव विविधता, वनों, नदियों, पहाड़ों, ऐतिहासिक स्थानों, मंदिरों और तीर्थों, गुफाओं, संग्रहालयों, स्मारकों, इमारतों और अनेक संस्कृतियों की भरमार होने की वजह से
पर्यटन उद्योग में उच्च वृद्धि हासिल करने की अपार क्षमता है। विराम आईटी क्षेत्र से भिन्न पर्यटन क्षेत्र में उतनी कुशलता की भी आवश्यकता नहीं होती है। विराम आईटी क्षेत्र तो प्रशिक्षित या अर्धशिक्षित लोगों को ही रोजगार दे पाता है, जबकि पर्यटन क्षेत्र अप्रशिक्षित लोगों को भी अपने में समा लेता है। विराम दरअसल पर्यटन एक क्रिया है जिसमें पर्यटक गाइड, होटल, हवाई जहाज व सड़क परिवहन के अलावा छोटे छोटे खुदरा दुकानदार भी सम्मिलित होते हैं। विराम अतः एक पर्यटक ढेर सारे खुदरा व असंगठित क्षेत्रों को रोजगार मुहैया कराता है। विराम यही वजह है कि हमारे प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से कहा कि एक पर्यटक के आने से न केवल गाइड, होटल तथा हवाई रेल कंपनियां भी कमाती है, बल्कि एक चाय वाला, खोमचा वाला तथा रिक्शा व ऑटो वाला भी कमाता है। विराम इससे साबित होता है कि पर्यटन क्षेत्र में रोजगार सृजन की कितनी अधिक क्षमता है। विराम भारत के कुल रोजगार में लगभग 10% योगदान इसी पर्यटन क्षेत्र का है तथा इसे और भी बढ़ाया जा सकता है। विराम इस प्रकार विश्व विरासत की सूची में भारतीय स्थलों की बढ़ती संख्या, भारत में पर्यटन स्थलों की प्रचुरता तथा अतिथि देवो भव का विचार और इस क्षेत्र में प्राप्त रोजगार तथा रोजगार वृद्धि की अकुत संभावनाओं को देखते हुए जरूर लगता है कि यह भारत के लिए अगला बड़ा प्रेरक हो सकता है। विराम पेरा भारतीय पर्यटन क्षेत्र के विकास में अतुल्य भारत नीति के साथ साथ राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। विराम अतुल्य भारत ने जहां भारतीय संस्कृति और पर्यटन स्थलों के प्रचार में खासकर विदेशों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए अतिथि देवो भव का मंत्र दिया, वही व्यापक स्तर पर राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान की शुरुआत से पर्यटकों के बीच एक सार्थक माहौल भी बना है। विराम राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान ट्रेवल एवं टूरिज्म के लिए एक अतिरिक्त अभिप्रेरक है। विराम इसके अतिरिक्त वीजा ऑन अराइवल वाले देशों की बढ़ती संख्या भी पर्यटन को बढ़ावा देने में मददगार है। विराम भारत के पर्यटन उद्योग में न केवल उच्च दर पर विकास करने की क्षमता है, अपितु यह अंतर क्षेत्रीय माध्यम से कृषि, बागवानी, हस्तशिल्प, परिवहन तथा निर्माण क्षेत्र आदि के साथ अन्य क्षेत्रों को भी अभिप्रेरित करता है। अर्थात यह देश में दूसरे उद्योगों को बल प्रदान कर सकता है तथा अंतर्राष्ट्रीय ऋण चुकाने में सहायता करने के लिए पर्याप्त धन का अर्जन कर सकता है। विराम यह देश के लिए तीसरा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है। विराम इसके अलावा यात्रा व पर्यटन राष्ट्रीय अखंडता में योगदान देता है, प्राकृतिक सांस्कृतिक माहौल का संरक्षण करता है तथा लोगों के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को समृद्ध बनाता है। विराम पर्यटन क्षेत्र ने 2008 में ही भारत में $100 बिलियन जनित क्रिया तथा 2018 तक 9.4% की वार्षिक वृद्धि दर से इसके $275 बिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है। इसलिए तात्कालिक रूप से भी पर्यटन क्षेत्र बेहतर प्रदर्शन कर रहा है तथा भविष्य में भी इसमें अधिक वृद्धि की संभावना है। विराम यद्यपि भारत का ट्रेवल एवं टूरिज्म क्षेत्र विकास कर रहा है, फिर भी अभी विश्व पर्यटन में हमारी हिस्सेदारी 1% से भी कम है और भारत इसमें 42वें स्थान पर है। विराम भारत में पर्यटन उद्योग के मार्ग में मुख्य बाधा है संरचना का भारी अभाव। इसके अलावा बुनियादी सुविधाओं जैसे होटल, विमान एवं सड़क परिवहन संपर्क की कमी,
गाइडों की कमी तथा पर्यटन पुलिसिंग के ना होने की वजह से भारतीय पर्यटन उद्योग उस रफ्तार से वृद्धि नहीं कर पा रहा है जितना इसे करना चाहिए। निसंदेह पर्यटन महत्वपूर्ण सेवा क्षेत्रक है जो सकल राजस्व और विदेशी मुद्रा के अर्जन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, परंतु भारत को परंपरागत पर्यटन के साथ साथ चिकित्सा पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन तथा साहसिक पर्यटन हब बनने के लिए भी विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। विराम। साथ ही साथ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों तथा क्षेत्रों की समुचित देखभाल और उसके रखरखाव को भी प्राथमिकता देनी होगी और प्रदूषण न फैलाने तथा पर्यावरण की गुणवत्ता बढ़ाने पर भी जोर देना होगा। यथार्थ पर्यटन क्षेत्र के विकास की रफ्तार तथा भारत की पर्यटन संपदा व धनी सांस्कृतिक विरासत को देखते हुए यदि पर्यटन को महत्व दिया जाता है तो इसमें संदेह नहीं कि यह न केवल भारतीय सामाजिक संस्कृति की विरासत को सशक्त करेगा बल्कि इससे भारतीय अर्थव्यवस्था भी सशक्त होगी। स्टॉप।